नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुशीला, गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज राज्य के प्रथम व्यक्ति और कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल के विषय में बताने जा रही हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, केंद्र में संसदीय शासन व्यवस्था है, उसी आधार पे राज्य में भी संसदीय शासन व्यवस्था है। जैसे विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा होती है। तो आज हम लोग राज्यपाल के विषय में जानेंगे। राज्यपाल के पद और उनकी योग्यता, उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है और शपथ कौन दिलाते हैं, वर्तमान में वेतन क्या है, उनकी कौन कौन की शक्तियां हैं, क्या विवेक का अधिकार दिया गया है, ये सब आज जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि राज्य विधानमंडल के 3 अंग में कार्यपालिका प्रमुख वास्तविक राज्यपाल को माना जाता है। जिस तरह से देश में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उस तरह से राज्य में राज्यपाल प्रमुख होते हैं। अगर वास्तविक प्रमुख पूछा जाए तो देश में प्रधानमंत्री होते हैं कार्यपालिका के, उस तरह से राज्य में कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री को माना गया है। अब देखना है कि ये पद भारतीय संविधान के भाग 6 में 152 में ये घोषणा की गई है कि राज्य के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राज्यपाल का एक पद होगा, पोस्ट होगा। इसके बाद 1955 हम लोग देखेंगे नियुक्तियाँ। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ये किसकी सलाह पर करते हैं? तो ये आपका केंद्र सरकार की सलाह पर या मंत्री परिषद के सलाह पर ये राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्तियां करते हैं। अर्थात राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करते हैं। इन्हें राज्य में केंद्र के एजेंट भी बोल सकते हैं। अनुच्छेद 56 में है कि कार्यकाल, अगर सामान्यतः देखा जाए तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए, लेकिन यहाँ दुविधा वाली प्रश्न आती है कि वर्ष 5 वर्ष तय बताया गया है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये क्या करेंगे? पद पर रहेंगे। नहीं तो 5 साल के पहले भी, 5 वर्ष पूरने के पहले भी इन्हें पद से हटाया जा सकता है। अब राज्यपाल के अगर देखा जाए तो एक राज्य में भी 5 साल रह सकते हैं या कई राज्यों में उनको 5 साल की अवधि में भेज दिया जा सकता है। दूसरा है आपका अनुच्छेद 1957 में योग्यता। राष्ट्रपति के राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? तो पहला, सब जगह है कि भारत के नागरिक हो। दूसरा, इनकी उम्र कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष। कम से कम कितने वर्ष? तो 35 वर्ष। लाभ के पद पर नहीं हो, मानसिक रूप से कहते हैं कि स्वस्थ होना चाहिए। ये जनरल है, कॉमन है, जितने अभी हम लोग पोस्ट पढ़ रहे हैं, पद पढ़ रहे हैं, इसमें ये सारे चीज़ हैं। लेकिन एक अलग हटके है योग्यता में कि संसद के किसी भी सदन, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल के सदस्य न हो, यानी विधानसभा, विधान परिषद की ये सदस्य न हो, वैसे व्यक्ति को राज्यपाल के लिए नियुक्त किया जाता है। लेकिन किसके सलाह पर? केंद्र सरकार की सलाह पर नियुक्त की जाती है। अनुच्छेद 1959 में अब क्या किया जा रहा है कि शपथ का वर्णन है। शपथ कौन दिलाते हैं राज्यपाल को? शपथ दिलाते हैं मुख्यमंत्री। एक बात यहाँ और ध्यान रखना होगा योग्यता में कि ये राज्यपाल जिस राज्य के मूल निवासी हैं, उस राज्य में इनको राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। एक और कि जिस राज्य के लिए राज्यपाल इनको नियुक्त किया जा रहा है, उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जाती है कि इनको राज्यपाल बनाकर आपके पास भेजा जा रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों
एक दूसरे से तालमेल बनाकर कार्य करते हैं। राज्यपाल कोई भी निर्णय लेते हैं, फैसला लेते हैं, तो वहाँ मुख्यमंत्री के परामर्श जरूरी होती है। तो जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसी राज्य के लिए, तो क्या किया जाता है, वहाँ के मुख्यमंत्री से सलाह ली जाती है। ये बताया जाता है कि हम इनको राज्यपाल के रूप में आपके राज्य में भेज रहे हैं, इनके साथ आपका तालमेल सही होना चाहिए, ऐसा। दूसरा फिर एक और ध्यान से देंगे, जो पद का वर्णन है इसमें क्या कहता है कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, इसके अलावा एक से अधिक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल हो सकते हैं, अर्थात एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्य की देखभाल यानी शासन व्यवस्था को देख सकते हैं, वैसा वाला ये निश्चित नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक राज्यपाल सिर्फ एक ही राज्य को देखे, एक से अधिक राज्यों को भी एक साथ वो देख सकते हैं। आगे है कि अनुच्छेद 59 में शपथ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी तुरंत फर्स्ट में ही बताया गया कि राज्यपाल राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं और कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख। अगर देखा जाए सही दृष्टि में तो राज्यपाल से बड़ा राज्य में कोई पोस्ट नहीं होता। मुख्यमंत्री भी होते हैं तो इनसे नीचे ही होते हैं पोस्ट में। तो यहाँ इनको शपथ कौन दिलाएंगे, तो जिस राज्य के वो राज्यपाल बने उस हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब ये भी है यहाँ बदला में, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएंगे, तो राज्यपाल। भले ही इनकी नियुक्ति कहाँ से होती है, राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 में कहता है क्षमादान। क्षमादान यानी अपराध सिद्ध होने पर, राज्य स्तर में अपराध सिद्ध होने पर और किससे संबंधित, राज्य सूची के विषय के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को अपराध सिद्ध होने पर सजा मिलती है तो कुछ सजा को राज्यपाल कम कर सकते हैं, न कि मृत्यु दंड को वो कम करेंगे, मृत्यु दंड को कम नहीं करेंगे, बल्कि राज्य सूची के विषय पर अगर किसी को अपराध सिद्ध कर दिया गया और उन्हें बहुत ज़्यादा दंड दी जा रही है, तो वैसी स्थिति में अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल क्या करेंगे, क्षमादान कर सकते हैं। अनुच्छेद 213 में अध्यादेश। अध्यादेश में क्या होता है, राज्यपाल जैसे मान लीजिए दोनों सदन है, दोनों सदन में कोई भी विधेयक पारित न होकर राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर, परिस्थिति आने पर उन्हें लगे कि एक विधेयक को पास कर देना है, तो अपने हिसाब से उस विधेयक को वो हस्ताक्षर कर देते हैं और वो विधेयक 6 सप्ताह के अंदर पारित होना अनिवार्य होता है। जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करके जो नियम को ला दिए, उस नियम को 6 सप्ताह के अंदर पारित करना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 33 में क्या कहता है, ये तो अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 333 में कहता है आंग्ल भारतीयों का मनोनयन या मनोनीत। तो हम लोग पढ़े कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय को मनोनयन किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, लेकिन राज्यसभा में राज्यपाल विधानसभा में 1 भारतीय आंग्ल भारतीयों को मनोनयन करेंगे। किसके तहत, 333 अनुच्छेद 333 में आंग्ल भारतीय अर्थात एंग्लो इंडियन, कितना, तो मात्र एक एंग्लो इंडियन कहाँ आएंगे, विधानसभा में आएंगे। एक एंग्लो इंडियन को, और किनके द्वारा किया जाता है, तो जो काम राष्ट्रपति का केंद्र में है वही काम राज्यपाल का राज्य में है, राज्यपाल करेंगे। अनुच्छेद 154 में शक्तियाँ। अब राज्यपाल के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, भले ही ये मूर्ति हैं, वास्तविक प्रमुख तो मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन अंतिम रूप से सारे चीज पे हस्ताक्षर मुहर इन्हीं का लगता है। 154 में शक्तियाँ।
अब शक्ति को भी कई प्रकार की शक्तियाँ इनको प्राप्त की हुई है, दिया गया है भारतीय संविधान में। तो पहला है कार्यकारी शक्तियाँ, इसको कार्यपालिका की शक्तियाँ भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। राज्यपाल का ही दायित्व है कि वो बहुमत प्राप्त दल में से ही बहुमत प्राप्त दल को बुलाए विधानसभा में और उनकी सरकार का गठन करना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना किनका काम है, तो राज्यपाल के। मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद का गठन करना किसका काम है, राज्यपाल के। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो बताए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन सलाह ली जाती है किससे, राज्यपाल से। उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन नियुक्ति करने से पहले सलाह ली जाती है राज्यपाल से। राज्यपाल डिस्ट्रिक्ट जज अर्थात जिला न्यायाधीश की नियुक्ति भी करते हैं, जिला न्यायाधीश। अब जिस तरह से महान्यायवादी केंद्र में होते हैं, कानूनन सलाहकार होते हैं सरकार के प्रति, उसी तरह से महाधिवक्ता एक पोस्ट होता है, महाधिवक्ता जो कार्यपालिका के अंतर्गत ही आता है। यह महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल। जो राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें जो वीसी यानी कुलपति चुने जाते हैं, कुलाधिपति तो खुद राज्यपाल होते हैं। सारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति यानी कुलपतियों के अधिपति इनके हेड राज्यपाल होते हैं, लेकिन कुलपति की नियुक्ति, वीसी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल। तो यहाँ कॉन्सेप्ट बना लेना होगा कि राज्य स्तर पे जितने बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करना होता है वो राज्यपाल करते हैं। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं, उस तरह से राज्य स्तर पे राज्यपाल करते हैं। तो ये कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत इतने सारे हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्री परिषद, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, जिला जज की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति, कुलपति की नियुक्ति, ये कौन करते हैं, तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अब इनका दूसरा शक्ति क्या है, विधायी शक्ति। नाम से ही पता चल गया होगा, विधायी यानी विधि से संबंधित शक्ति। तो सबसे पहले कि बैठक बुलाना, सत्र के बैठक बुलाना, उन्हें स्थगित करना, प्रारंभ करवाना या हमने बुलाना, ये राज्यपाल का काम है। दूसरा विधेयक पेश करना, कोई भी विधेयक को विधानसभा या विधान परिषद में पेश करने से पहले राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ती है। राज्यपाल ही अनुमति देते हैं कि ठीक है सदन में इस विधेयक को पेश किया जाए, तो ये राज्यपाल। दूसरा है विल यानी विधेयक पारित के लिए अंतिम रूप से किनका हस्ताक्षर, राज्यपाल के हस्ताक्षर। आगे अगर चौथा देखेंगे हम लोग तो क्या देखेंगे, एंग्लो इंडियन को क्या करना, मनोनयन करना। ये विधायी शक्ति के अंतर्गत कहीं भी ऐसे, जैसे अभी एंग्लो इंडियन तो हम लोग ऊपर भी पढ़े कि एंग्लो इंडियन का मनोनयन करना, लेकिन यहाँ इसलिए बताया जा रहा है कि अगर दे दे कि विधानसभा में एंग्लो इंडियन की मनोनयन की जाती है राज्य प्रकार के किस शक्ति के अंतर्गत, तो विधायी शक्ति के अंतर्गत, राज्यसभा के विधायी शक्ति के अंतर्गत। अब है विधान परिषद। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मात्र भारत के 7 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है, बाकी सभी राज्यों में क्या है, विधानसभा है। देखिए अगर ये राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा मिलकर राज्यमंडल के गठन करते हैं तो इसको बोला जाता है द्विसदनीय, यानी 2 सदन है इसमें। और अगर जहां राज्यपाल और विधानसभा मिलकर राज्य सरकार के गठन करते हैं या राज्य विधानमंडल बनाते हैं तो इसको बोला जाता है एक सदनीय व्यवस्था। तो भारत में मात्र 7 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है, बाकी सारे राज्यों में एक सदनीय राज्य सरकार व्यवस्था है। तो विधान परिषद में
कह रहे हैं कि 1/, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किनके द्वारा? राज्यपाल। तो इसके पहले हम लोग केंद्र में क्या पढ़े कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति। बस यही देखना है कि वो विस्तृत रूप है, ये लघु रूप है। राष्ट्रपति बड़े भाई मान लीजिए और राज्यपाल छोटे भाई हैं। वो केंद्र स्तर पे काम करते हैं, राज्य स्तर पे काम करते हैं। अब आगे आपके सामने वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के अंतर्गत कौन कौन उपयोग करते हैं? तो धन विधेयक को राज्यपाल के अनुमति से विधानसभा में पास किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विधेयक 2 तरह के, एक धन विधेयक और दूसरा का साधारण विधेयक। धन विधेयक अगर सबसे पहले पेश किया जाता है तो विधानसभा में, विधानसभा के बाद विधान परिषद में जाता है। ऐसा नहीं है कि विधानसभा में ही सिर्फ पेश किया जाए, लेकिन पेश किया जाता है विधानसभा में। जबकि साधारण विधेयक दोनों में से कोई सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन जो धन विधेयक है विधानसभा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि वित्तीय शक्ति के अंतर्गत जो धन विधेयक विधानसभा में पेश किया जाता है वो किनकी अनुमति के अनुसार? राज्यपाल के अनुमति के अनुसार। अब है आकस्मिक निधि से व्यय, राज्यपाल की अनुमति। निधि क्या है? एक फंड है। आकस्मिक निधि एक ऐसे फंड है, संचित निधि, आकस्मिक निधि की आवश्यकता पड़ने पर, परिस्थिति आने पर उससे पैसे निष्कासित होंगे, खर्च किए जाएंगे। लेकिन इसके लिए अनुमति किससे लिया जाएगा? तो राज्यपाल से। आकस्मिक निधि से व्यय करने के लिए राज्यपाल से अनुमति लेना होगा। तीसरा क्या है? तीसरा कह रहा है विधानसभा में वार्षिक बजट राज्यपाल की अनुमति से पेश होता है। बजट पास होता है। हम लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकार में भी बजट पेश की जाती है, अर्थात साल भर के आय व्यय और किस क्षेत्र में कितना खर्च करना है इसका लेखा जोखा लाया जाता है। तो विधानसभा में किसकी अनुमति से लाया जाता है? तो राज्यपाल की अनुमति से लाया जाता है। अब किसी प्रकार अनुदान की मांग को या करों के प्रस्ताव राज्यपाल के अनुमोदन से विधानसभा में पेश किया जाता है। मान लीजिए राज्य है तो अनुदान तो मिलता ही है, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां अनुदान दी जाती है, अर्थात कर से संबंधित जो व्यवस्था है, प्रस्ताव है, वो राज्यपाल अनुमोदन करते हैं। राज्यपाल अनुमोदन करते हैं तब उसको विधानसभा में लाया जाता है। अब देखना है चौथा, न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में क्या कहता है? न्यायिक, न्याय से संबंधित। तो हम लोग पढ़े कि 161 के अंतर्गत, आर्टिकल 161 के अंतर्गत क्या कहा गया है? कहा गया है कि राज्यपाल राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय से संबंधित अगर अपराध दोष है तो उसमें वो कुछ सजा को कम कर सकते हैं। फिर वहाँ बात यहाँ आ रही है कि मृत्यु दंड को कम करने का अधिकार इनको नहीं है। जिला जज की नियुक्ति करना और जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को सलाह देना। न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण। न्यायिक यानी न्याय से संबंधित जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति करना, उन्हें पद उन्नति करना, आगे बढ़ाना, फिर इनको स्थानांतरण करवाना, ये सब किसका कार्य है? राज्यपाल का कार्य है। ये न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। अगर अंतिम और सबसे पावरफुल एक कहा जाए तो यहाँ राज्यपाल को एक विवेका अधिकार दिया गया, विवेक अधिकार दिया गया है, यानी स्व विवेक से कुछ कार्यों को करना। जैसे मान लीजिए कभी देश में राज्य में अगर किसी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होती है तो वैसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से वैसे पार्टी को, दल को आमंत्रित कर सकते हैं जिन पर इनको भरोसा है, विश्वास है कि वो सदन में बहुमत इकट्ठा कर सकता है। अर्थात एक से अधिक पार्टी मिलकर सरकार के गठन कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में बिना किसी की सलाह से, न मंत्रिपरिषद, न कहीं मंत्रिपरिषद तो होता भी नहीं है, उस समय भंग हो जाता ऑलरेडी, कि बिना किसी की सलाह से स्व विवेक
का उपयोग करके, प्रयोग करके बहुमत प्राप्त तो होता नहीं है किसी एक पार्टी को। तो वैसी स्थिति में जिन पे इनको भरोसा है कि उस पार्टी को बुलाया जाए तो वो गठबंधन की सरकार बना सकती है, तो वैसे पार्टियों को ये राज्यपाल द्वारा बुलाया जाता है। दूसरा, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं, विधेयक हम लोग जानते हैं कि कोई भी विषय पर नए कानून बनता है तो जब तक वो अंतिम रूप से राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं हो जाता, मुहर नहीं लगता, तब तक वो विधेयक कहलाता है। और जब मुहर लग जाता है, हस्ताक्षर हो जाता है, तो उसे कानून कहा जाता है, कानून। तो फिर यहाँ क्या कह रहा है कि कोई विधेयक अगर मान लीजिए दोनों सदन में पास हो गई, विधानसभा विधान परिषद में पास हो गई, तो और यहाँ राज्यपाल को लग रहा है कि नहीं, इस विधेयक में कहीं गड़बड़ी है जो आने वाले दिनों में दिक्कत कर सकता है, तो वैसी स्थिति में वो उस विधेयक को राष्ट्रपति से सलाह लेने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए उसे रख सकते हैं, उसे भेज सकते हैं। अर्थात जिसको वीटो पावर कहते हैं, वीटो पावर का प्रयोग राज्यपाल कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम लोग को इसमें यही याद रखना है कि केंद्र में राष्ट्रपति का भूमिका जो है वही राज्य में राज्यपाल की भूमिका होती है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, राज्यपाल का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है केंद्र सरकार की सलाह पर। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी इच्छाओं के अनुसार ही पद पर रह सकते हैं, और नहीं तो कभी भी इनको पद से हटाया जा सकता है। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे फिर दूसरे वीडियो के साथ मैं उपस्थित होंगी। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।